Hello everyone, I am Pragati from Pragati Progress Classes. Today we are going to learn second chapter, fourth standard, Mayur the Peacock. Mayur was a peacock. He lived in Pakshi Vihar, but he kept to himself most of the time. He thought of his looks all day. मयूर एक पिकॉक था जिसका नाम मयूर था और वो पक्षी विहार में रहता था। वो ज्यादातर टाइम खुद को देता था अपनी देखभाल करने में। ही थॉट ऑफ हिज लुक्स ऑल डे। ही नेवर गॉट टायर्ड ऑफ एडमायरिंग हिज ब्यूटीफुल प्लमेज। वो कभी भी अपने प्लमेज की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता था। प्लमेज ये इसका जो फीदर होता है ना उसको प्लमेज बोलते हैं, है ना। जो पीकॉक का फीदर होता है उसे प्लमेज बोलते हैं। Once he had noticed a tourist combing her hair and he had loved the idea of maintaining his plumage all the time. एक बार उसने ध्यान दिया कि कोई टूरिस्ट यानी जो घूमने के लिए टूर के लिए जाते हैं उसे टूरिस्ट बोला जाता है। तो उसने देखा कि वो अपने हेयर को कॉम्ब कर रहा है, तो उसे भी आइडिया आया अपने प्लमेज को मेंटेन करने का। तो फिर इस प्रकार से वो Thus he had made a comb with a few sticks and carried it everywhere he went. और उसने कुछ स्टिक इकट्ठा किया और उसने कॉम्ब बना लिया और जिधर भी जाता था उसे कैरी करके ले जाता था। He used it so often that it had almost become toothless now. वो हमेशा उसको यूज करते रहता था उस कॉम्ब को जो उसने स्टिक से बनाया था, इसलिए वो क्या हो गया, टूथलेस हो गया। यानी उसके जो वो कॉम्ब बनाते हैं तो उसके टूथ यानी जिससे कॉम्ब करते हैं वो टूट गया। He sometimes wished he had a mirror to admire himself in, but then he reasoned to himself that at last he could see himself in the clear water of the pond. वो हमेशा ये सोचता था कि हमारे पास मिरर होता तो हम अपनी सुंदरता को देखते और इसका प्रशंसा करते खुद का, बट उसके पास मिरर तो था नहीं, इसलिए वो एक दिन क्लियर वाटर, बिल्कुल क्लीन वाटर था पॉन्ड का, उसमें उसने खुद को देखा। Every day he strutted down the pond, opened his tail wide and gazed at himself. वो डेली मटक के यानी प्राउड से ऐसे पाउंड के आसपास ऐसे चलता और व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड आई एम, और खुद को बोलता मैं कितना सुंदर चिड़िया हूँ। ही वुड एक्सक्लेम, और वो इसको मतलब जोर जोर से बोल के अपने हैप्पीनेस को, एक्साइटमेंट को दिखाता है ना। एक्सक्लेम मीन्स होता है टू शाउट इन एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस, मतलब जोर से खुशी में चिल्लाना। देन ही वुड टेक आउट हिज कॉम्ब एंड स्टार्ट प्रीनिंग अगेन, और उसने फिर से कॉम्ब लेके और वो अपना प्लमेज को फिर से वो क्लीन करा, फीदर को, है ना। The other birds were tried of asking him to join them in their games. जो अलग अलग सारे बर्ड थे वो चाहते थे कि वो उनके गेम में वो उनसे पूछते थे ज्वाइन करने के लिए। Hans the handsome heron called out to him one day and said, "Shut your tail and play water polo." हंस था एक हैंडसम हीरोन था जो उससे बोला कि हमारे साथ खेलो, अपना जो ये प्लमेज फैला रखे हो उसको क्लोज कर लो और हमारे साथ वाटर पोलो खेलो। नो थैंक यू सेड मयूर, माई feathers will get wet and smelly.
और बोला नहीं नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मेरा फीदर वेट हो जाएगा और स्मेली हो जाएगा, उससे बैड स्मेल आने लगेंगे। ही देन कंटिन्यू टू कॉम्ब हिज हेयर, और वो अपना हेयर में यानी फीदर में वो कॉम्ब करते रहा। अनदर टाइम अ ब्रोड of the king begged Mayur to be their goalkeeper till the time their original goalkeeper, the duck, arrived at first. अब वो आपस में ही सारे खेलने लगे और जो डक था वो फर्स्ट आया। मयूर was shocked at such a suggestion, but the duckling begged him to play with them. और जो डकलिंग थी वो उससे बोला कि हमारे साथ खेलो, हम लोग के साथ खेलो। सो ही एग्रीड रिलैक्टेंटली, ही डिड नॉट लाइक हिज जॉब दो। उसने अनिच्छा से उनको खेलने के लिए एग्री हो गया, बोला ठीक है खेलना है ना। He did not like his job though. इस तरह का काम उसे पसंद नहीं था। Each time the ball hit his tail, it flattened his feathers. He felt the goal wide open every time and rushed to the pond to see how badly his feathers had been damaged. और वो जब खेल रहा था मयूर, तो उसके फीदर पे बॉल लगा, तो वो जल्दी से पॉन्ड के पास जा गया और देखने गया कहाँ पे मेरा फीदर है जो डैमेज हो गया। ही ब्रश हिज फीदर, और उसने अपने फीदर को ब्रश किया। ऑल आफ्टरनून, पूरे दोपहर वो जो अपने फीदर को ब्रश करते रहा। टिल दे सोन अगेन आई लुक स्मार्टर देन एवर, ही थॉट टू हिमसेल्फ। और वो हमेशा ही सोचता कि मैं हमेशा स्मार्ट दिखूं और दिखता हूँ स्मार्ट, है ना। ऑल द अदर बर्ड्स वर टायर्ड ऑफ हिज बिहेवियर, और जो दूसरे बर्ड थे वो सभी उसके बिहेवियर से थक चुके थे। दे कुड नेवर मेक मयूर ज्वाइन इन एनी ऑफ देयर गेम्स, वे कोई भी गेम मयूर के साथ ज्वाइन नहीं कर सके। One morning, Mayur woke up with the first rays of the sun. मयूर सुबह जल्दी उठा, है ना, सूर्य की पहली किरण आई उसी टाइम पे मयूर जग गया। He made a dash. He made a dash for the pond as usual to admire himself in the crystal clear water. और वो दौड़ते हुए वो क्लियर वाटर जहाँ पे था वहाँ पे चला गया खुद की प्रशंसा करने के लिए। However, something unexpected happened. Somebody had eaten a banana and had accidentally thrown away the banana peel on the ground. जैसे ही कुछ हुआ, मतलब जो हमेशा नहीं होता था, जो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, वैसा उस दिन हुआ। कुछ लोग आए थे वहाँ पे बनाना खा के, उन्होंने उसका पील वहाँ पे फेंक दिया। तो क्या हुआ, वो एक्सीडेंटली थ्रोन अवे द बनाना पील ऑन द ग्राउंड, और मयूर स्लिप ऑन द बनाना पील। मयूर जो था वो बनाना पील के ऊपर स्लिप कर गया एंड फेल डाउन, और वो गिर गया। He slid right down the bank into the pond with a big splash, और वो स्लाइड करके जाके वो गिर गया, जो पॉन्ड था ना उसके किनारे पे जाके वो गिरा जोरदार स्लिप होके। ऑल द अदर बर्ड्स वॉच्ड इन साइलेंस, सारे बर्ड बिल्कुल शांत होके देख रहे थे। वॉन्डरिंग हाउ मयूर वुड रिएक्ट, वो सारे वॉन्डर कर रहे थे कि कैसे अब मयूर क्या रिएक्ट करेगा। To their astonishment, instead of being angry, Mayur was actually enjoying the water.
मयूर जो था गुस्सा होने की जगह पे वो पानी में एंजॉय करने लगा। दैट बनाना स्किन स्लाइड वाज फैंटास्टिक। आई नेवर न्यू आई क्विड विश सो फास्ट। और वो बोल रहा है कि बनाना का जो स्किन है वो स्लाइड बड़ा फैंटास्टिक करता है और मैं कभी नहीं जानता कि ये कैसे स्लिप हुआ जाता है इतना फास्ट। दिस वाटर फील्स वंडरफुल। और ये जो वाटर है बहुत ही हमें फीलिंग वंडरफुल फीलिंग हो रहा है। आई मस्ट टेक अ डीप मोर ऑफन। और मैं है जो एक डीप यानी पानी के अंदर जाऊंगा, है ना। द अदर बर्ड्स कुड हार्डली बिलीव देयर ईयर्स। और जो दूसरे बर्ड थे उसके बात पे यकीन कर लिए। व्हाट अबाउट योर टेल? तुम्हारे टेल के बारे में क्या? तुम्हारे अभी बताओ तुम्हारे टेल का क्या हुआ? द बाकी बर्ड उससे पूछ रहे हैं, है ना। द हीरोन आस्क्ड बट मयूर वाज नॉट लिसनिंग। मयूर लेकिन नहीं सुन रहा था इन लोग की बात। ये लोग बोल रहे थे कि भाई अभी तो बहुत हमेशा अपना जो प्लामेज का अपना फीदर का हमेशा एडमायरिंग करते रहता था, प्रशंसा करते रहता खुद से कि हमारा जो फीदर है वो बहुत ही सुंदर है, मैं बहुत ही सुंदर दिखता हूँ और हमेशा अपने सुंदरता में ही लगे रहता है। भाई आज तो आप पानी में गिर गए तो आज आपका तो सारा वेट हो जाएगा एंड स्मेली हो जाएगा। क्योंकि वो जो मयूर था वो खेलने से तो भागता था ना। वो बोलता था नहीं मैं खेलूंगा तो मेरे जो प्लामेज हो जाएंगे, वेट हो जाएंगे और स्मेली हो जाएंगे, मैं नहीं खेलूंगा बोलते थे ना। तो इसीलिए ये लोग उनसे बोल रहे थे। He was busy splashing around in the water as he was playing। और वो खेल रहा था। मयूर रियलाइज हिज फुलिशनेस। और मयूर को अपनी मूर्खता पे उसको रियलाइज हुआ कि वो कितना मूर्ख बना है। He decided to stop thinking about his looks so much and start playing and enjoying like the other birds। और उसने ये डिसाइड किया कि वो जो अपने बारे में हमेशा सोचते रहता है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, बहुत ही मेरे फीदर बहुत अच्छे हैं, वो अब ऐसा नहीं करेगा और अपने फ्रेंड के साथ वो खेलेगा, गेम खेलेगा और एंजॉय करेगा बाकी वर्ड के जैसा ही, खुद को ज्यादा नहीं समझेगा। ऑल द अदर बर्ड्स वर वेरी हैप्पी। और सारे बर्ड्स बहुत ही खुश हुए। एट लास्ट मयूर हैड स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट हिज अपीयरेंस। और मयूर जो था अपने बारे में अब सोचना वो बंद कर दिया, अपनी खूबसूरती के बारे में। ही हैड रियलाइज द फन इन एंजॉयिंग द सिंपल प्लेजर ऑफ लाइफ। और उसने महसूस किया था कि एंजॉय करेगा अपने सिंपल जो खेलते हैं फ्रेंड के साथ जिसमें खुशी मिलती है उसे एंजॉय करेगा, है ना। अपना प्लेमेज को हमेशा संभालने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा। He now played with the other birds and had a lot of fun। अब वो दूसरे बर्ड के साथ खेलने लगा और बहुत फन करने लगा और बहुत खुश रहने लगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।